हम लोग किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? नाउन के बारे में। छुट्टी के बाद आप लोग हैं ना तैयार पढ़ने के लिए? हाँ, पूरी सब्जी खा लिए ना अच्छा से? चलिए देखिए, नाउन किसे कहते हैं? नाउन मतलब संज्ञा। आप अपने चारों ओर, इधर देखिए सब, आप अपने चारों ओर जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, जिसे हम किसी नाम से पुकारते हैं या जिसकी अनुभूति करते हैं, सब संज्ञा है। सब क्या है? आप अपने चारों ओर क्या देख रहे हैं? हमको देख रहे हैं, हम संज्ञा। खिड़की देख रहे हैं, चेयर देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं। आप लोग अपने आप को भी देख रहे हैं, नहीं देख रहे एक दूसरे को? ये जितने भी आपको नज़र आ रहा है, मोबाइल देख रहे हैं, स्टैंड देख रहे हैं, डेस्क देख रहे हैं, नहीं देख रहे? जितने भी आप आँखों से देखते हैं, दुनिया की सारी वस्तुएं क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसे हम लोग नहीं भी देखते हैं, जिसकी हम अनुभूति करते हैं, वो सब भी संज्ञा है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जैसे कि दुख ही होना, डेथ होना, सोना, कुछ आर्ट, कुछ कला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं, सब नाउन है। सब अलग अलग नाउन होते हैं, उसके प्रकार को पढ़ेंगे। तो ये बात एक लाइन में समझ लीजिए, जिसका कोई नाम है सब क्या है? संज्ञा है। जिसका भी कोई नाम क्या है? सब संज्ञा है। आप सेंटेंस पे देखेंगे तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, परिभाषा है। लेकिन सीधी भाषा में समझ लीजिए कि जिसको हम किसी नाम से पुकारते हैं, सब क्या है? संज्ञा है। अर्थात व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को ही हम किसी नाम से पुकारेंगे। बेंच को बेंच कहेंगे, डेस्क को डेस्क कहेंगे, टीचर को टीचर कहेंगे, स्टूडेंट को स्टूडेंट कहेंगे। तो जिसको भी हम किसी नाम से पुकारते हैं, सभी क्या है? संज्ञा है। अगर हम एंशिएंट ग्रामर की बात करें, एंशिएंट ग्रामर मतलब इंग्लिश ग्रामर की बात, तो उसके अकॉर्डिंग से नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होंगे? 5 प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे? 5। फर्स्ट वन है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन का नाउन मतलब तो संज्ञा हो गया, अब प्रॉपर मतलब हो गया खास। ऐसे नाउन जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर लागू होता है। खास, प्रॉपर, खास लागू होता है, उसे ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कह दिए राम, तो राम किसका नाम है? किसी एक खास व्यक्ति का नाम है। राम किसका नाम है? किसी एक खास व्यक्ति का नाम है। कह दिए मोहन, तो किसी एक खास व्यक्ति का नाम है। कह दिए राधा, तो किसी एक खास महिला का नाम है, लड़की का नाम है, नहीं नाम है। तो जिससे खास का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे कह दिए पटना, एक खास शहर है। कह दिए गंगा, एक खास नदी है, नहीं नदी है। जिससे किसी खास का, वह व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, जिससे हम खास का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। समझने में कोई दिक्कत? जिससे किसका बोध हो? खास का बोध हो। एग्जाम्पल में जैसे पटना, महिसारी। आप लोग कहाँ हैं? महिसारी में नहीं। सीता, राधा, गीता, गंगा, जो एक खास नाम हो उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। सेकेंड वन क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जिसके एक शब्द कहने से उसके पूरी समस्त जाति का बोध हो। जैसे कह दिए गाय, तो किसी एक खास गाय का बात हो रहा है। गाय जितना है सबके बारे में कह दिए। कह दिए बिल्ली, कह दिए नदी, कह दिए झरना, कह दिए विद्यार्थी, तो सबके बारे में बात हो रहा है। नहीं, कब बात हो रहा है? तो जब हम नाम से नहीं पुकारते हैं, खास नाम से नहीं पुकारते हैं, उसके पूरे कम्युनिटी, जाति, वर्ग की बात करते हैं, तो उसे कहते हैं कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे बकरी कह दिए, तो गाय का बोध होगा। बकरी के समस्त जाति का बोध हुआ, चाहे वह काला हो चाहे उजला हो, बड़ा हो या छोटा हो। बकरी जितने होगा। गाय कह दिए तो भूरी गाय भी हो सकता है, जर्सी भी हो सकता है, फ्रिशियन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके पूरे कम्युनिटी, वर्ग, क्लास का बोध हो तो क्या कहते हैं उसको? कॉमन नाउन, अर्थात जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे गाय हो गया, गाय हो गया, कैट हो गया, वाटर हो गया, ये वाटर
स्कूल हो गया, जिससे पूरी कम्युनिटी का बोध होगा। टेबल हो गया, चेयर हो गया, अर्थात टेबल कह दिए तो सब टेबल की बात होगा, प्लास्टिक की भी बात होगी, लकड़ी की भी बात होगी, अर्थात जिससे पूरी जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। थर्ड आता है कलेक्टिव नाउन। क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? समूह, जिससे ग्रुप का बोध हो। किसका बोध हो? ग्रुप का बोध हो। जैसे आर्मी का एक ग्रुप होता है, आर्मी का एक जज के समूह का एक ग्रुप होता है जिसको जूरी कहते हैं। लोगों की जो भीड़ होती है, क्राउड होता है, भीड़ होता है, चाबी का जो गुच्छा होता है वो कैसा रहता है? ग्रुप में रहता है, नहीं रहता है? जिससे ग्रुप का बोध हो, मतलब जाति से उसका लेना देना नहीं। अगर भीड़ कह दिए तो छोटा बच्चा भी हो सकता है, 20 साल के लोग भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। लेकिन कह दिए छात्र तो 50 साल का आदमी होगा, एवरेज नहीं ना होगा। छात्र कह दिया आप लोग तो कॉमन उम्र होगा ना, 14 साल, 15 साल, 20 साल, यही ना होगा। लेकिन भीड़ में क्या हो सकते हैं? बड़े लोग भी हो सकते हैं, छोटे लोग भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, बुढ़वा भी हो सकता है और बुढ़िया भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? नाटी भी हो सकती है और मोटी भी हो सकती है, नहीं हो सकती है? तो ग्रुप की जब हम बात करेंगे तो उसमें समग्र होगा, अर्थात संख्या उसमें अधिक होगा। कॉमन नाउन में भी आपको संख्या बहुत होगा, इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज होता है। इसमें आपको एक से अधिक का ही बोध होगा और उसमें क्या रहेगा? समूह का बोध होगा। किसका बोध होगा? समूह का बोध होगा। जैसे कि आर्मी, ठीक है, क्या होगा? आर्मी। जैसे कि बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज। जैसे देखिएगा गाना बजाने वाले की एक पार्टी रहती है, उसको क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं, नहीं कहते हैं? बैंड में भी क्या होगा? सभी टाइप के लोग रहते हैं। जैसे बदमाशों का झुंड होता है जिसको कहते हैं गुंडा, उसका एक ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। ये सब जो होगा कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन होगा, जिसमें समूह में बोध होता है। अगला है कौन सा नाउन? मेटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन में वैसे वस्तुएं आते हैं जिसको नॉर्मली हम लोग खाते और पीते हैं। खाते और, अर्थात एक लाइन में समझ लीजिए, खाने पीने की जितनी वस्तुएं होगी सब क्या हो जाएगा? मेटेरियल नाउन होगा। लेकिन बेंच डेस्क जो है ये कॉमन होगा और इसकी लकड़ी जो होता है वो भी मेटेरियल नाउन होगा। आप कहिएगा कि लकड़ी को खाते हैं, ये ज़बरदस्ती हो गया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको नहीं खाते हैं, सीमेंट वगैरह भी मेटेरियल नाउन होगा, ये सब होगा मेटेरियल नाउन। गिट्टी हो जाएगा, बालू हो जाएगा, ये सब क्या होगा? मेटेरियल नाउन होगा। लेकिन सामान्यतः आप ये बात ध्यान रखिए कि समानता नहीं, ये बात देखिए, खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं सब क्या होगा? मेटेरियल नाउन है, एक दो को छोड़कर, जैसे एप्पल, ऑरेंज, कोकोनट, ये सब को छोड़कर। जिसका साइज बड़ा है, आसानी से गिना जा सकता है, तो वह चला आएगा किस में? कॉमन नाउन में। किस में चला आएगा? कॉमन नाउन में आएगा। हम लोग सेब खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, नहीं खाते हैं? नारियल खाते हैं ना, लेकिन उसको हम पीस में व्यक्त करते हैं। जिसको हम पीस में व्यक्त करेंगे वो कहाँ चला जाएगा? कॉमन। इसका हम कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ा रिपीट कर देंगे। बाकी चावल, दाल, दही, दूध, घी, मक्खन, जितने भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, रोटी, चावल, जो भी खाएं, मछली हो गया, खाने की जो भी वस्तुएं हैं, वो जब वह खाने लायक है, खाने में उपयोग करते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? मेटेरियल ना। कुछ ऐसे हैं जो परिवर्तन होगा, जैसे मछली पूरे पीस में है तो वह कॉमन नाउन हो जाएगा, और उसको काट काट के पीस बना दिए फ्राई करने वाला, तो वह हो जाएगा मेटेरियल नाउन। जैसे हम लोग मीट खाते हैं तो पूरे बकरी जो हो गया, मेमना जो हो गया, वह क्या हो गया? कॉमन नाउन। और उसको काट कर 1 किलो 2 किलो मीट बना दिए तो क्या हो जाएगा? मेटेरियल नाउन। लकड़ी है, सिल्ली है, तो वह मेटेरियल नाउन है, और उसको चीर कर बेंच डेस्क बना दिए तो क्या बन गया? कॉमन नाउन। जैसे परिवर्तित होता है ना, जैसे आपके यहाँ पर हम क्या हैं? टीचर हैं। अगर मान लीजिए हम डॉक्टरी भी जानते, इंजेक्शन देना भी जानते, तो क्लिनिक में बैठते तो क्या हो जाता? परिवर्तित हो जाते हैं ना। तो कुछ ऐसे परिवर्तन हम जब करेंगे तो वह नाउन बदल जाएगा। लकड़ी को अगर हम चीर कर बेंच डेस्क बना देते हैं तो बेंच डेस्क भी तो लकड़ी का बना हुआ है, यह हो जाएगा क्या चीज़? कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। लकड़ी का सिल्ली जो होगा वह क्या होगा? मेटेरियल नाउन। कपड़ा से हम लोग शर्ट बनाते हैं, शर्ट हो गया कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। अब पूरे शर्ट का बनाने का जो कपड़ा का पूरा थान हो गया, मीटर में जिसको नापते हैं, वह हो गया मेटेरियल नाउन। क्या हो गया? मेटेरियल नाउन। जैसे लोहा से क्या बनता है? बेंच डेस्क बनता है, टेबल बनता है ना, तो लोहा से बना हुआ टेबल हो जाएगा कॉमन नाउन, और सीधे लोहा होगा तो क्या हो जाएगा? मेटेरियल नाउन। आप लोग अंगूठी पहनते हैं ना, नथिया पहनते हैं ना, कान वाला पहनते हैं ना,
तो कान वाला हो गया, ये इसको ईयरिंग कहते हैं, नोज पिन कहते हैं, रिंग कहते हैं। तो रिंग हो गया कॉमन नाउन और सोना हो गया मटेरियल नाउन। रिंग हो गया, जैसे रिंग को गिन सकते हैं, अंगूठी को गिन सकते हैं, तो जिसको गिन सकते हैं तो मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन का संबंध है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? ये बात जानते थे? नहीं जानते थे तो सीखिए आराम से। देखिए अंगूठी क्या हो गया? कॉमन नाउन, क्योंकि उसको 1-2 पीस में व्यक्त करते हैं ना। और सोना क्या हो गया? मटेरियल नाउन। सोना जब भी खरीदने जाते हैं तो भरी में खरीदते हैं ना, भरी का मतलब 10 ग्राम होता है, जिसको हम लोग मापते हैं, तोलते हैं, सब क्या हो गया? मटेरियल नाउन। लेकिन जब हम सीधे अंगूठी की बात कर देंगे तो वह संख्या में व्यक्त कर रहे हैं, वह हो जाएगा कॉमन नाउन। टेबल की बात कर रहे हैं तो लकड़ी का बना हुआ है, लोहा का बना हुआ है, लेकिन टेबल कह रहे हैं, बेंच कह रहे हैं, चेयर कह रहे हैं, तो वह हो जाएगा कॉमन नाउन। और सीधे कह दिए प्लास्टिक, सीधे कह दिए लकड़ी, सीधे कह दिए लोहा, तो वह कहाँ चला जाएगा? मटेरियल नाउन। किस में चला जाएगा? मटेरियल नाउन। समझ में आ गया? तो मटेरियल नाउन जितने भी खाने पीने की वस्तु हैं सब मटेरियल नाउन, और जिसको भी हम लोग मापते तोलते हैं सब क्या है? मटेरियल नाउन है। जैसे कि वाटर, क्या हो गया? वाटर, मिल्क, ब्रेड। अंग्रेजी में ब्रेड जो होता है उसको गिन सकते हैं, रोटी को गिन सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में ब्रेड जो होता है वह मटेरियल नाउन होता है, और एक रोटी के लिए ए पीस ऑफ ब्रेड का प्रयोग किया जाता है। जब कहेंगे ए पीस ऑफ ब्रेड तो वह कॉमन नाउन में चला जाएगा, सीधे कह दिए ब्रेड तो वह मटेरियल नाउन होगा। ये ध्यान रखना है। उसके बाद वुड, अभी बताई थी लकड़ी के बारे में, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। क्या है? इसके बाद आता है 5th नाउन, कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको कहते हैं हिंदी में भाववाचक संज्ञा, जिसको हम लोग अनुभव करते हैं, जिसको हम लोग अनुभव करते हैं। आप हमसे नफरत करते हैं, ये क्या है? एक फीलिंग्स है। आप हमको पसंद करते हैं, ये क्या है? फीलिंग है। बुढ़ापा क्या है? फीलिंग है। नहीं है? अंधेरापन क्या है? फीलिंग है। बुद्धिमानी क्या है? फीलिंग है। जो फील करते हैं, इलनेस, बीमारी क्या है? बीमार होते हैं। बुखार क्या है? फील न करते हैं। दिखता है किधर बुखार है? नहीं दिखता है। आँख नाक कान दिखता है, लेकिन बुखार दिखता है किधर है? नहीं दिखता है। तो बीमारी जो है वो जो फीलिंग्स है जितने भी, जिसे हम लोग देखते नहीं हैं, क्या करते हैं? फील करते हैं, अनुभव करते हैं। जितने भी स्टेट्स हैं वो सब क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जितना भी अनुभव है, जैसे कि हम बीमार हैं, नहीं बीमारी हो गया, इलनेस हो गया, लव हो गया, नहीं। इसके साथ साथ ध्यान रखना है कि जितने भी आर्ट हैं, कला हैं, वो सब भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि पेंटिंग कहीं दिखता है, चित्र बनाया हुआ दिखता है, लेकिन वह कला दिखता है। सिंगिंग, ड्राइंग, ये सब क्या है? एक कला है। ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप लोग अब तो 10th में आ गए, तो 10th के लेवल को पढ़ना पड़ेगा। आप 5वां 6वां में नहीं रहे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको फीलिंग के साथ जितने भी आर्ट हैं, कलाएं हैं, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, ये सब भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दिखता। कुकिंग क्या है? एक कला है। दिख रहा है किधर से? कुकिंग आपके शरीर से झलकता है कि चाय बनाना जानते हैं कि मैगी बनाना जानते हैं? नहीं झलक रहा है, लेकिन यह है क्या है? आर्ट है। क्या है? कला है। जितने भी कलाएं हैं वह सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आर्ट जितना भी है, जैसे आपको पूछेगा सिंग माना गाना, ये वर्ब हो गया। सिंग मतलब वर्ब के बारे में बताए थे ना, जिससे अपना पूरा अर्थ रखता है, कुछ काम होने का बोध होता है, उसको वर्ब कहते हैं। कौन सा वर्ब? मैन वर्ब। तो सिंग कह दिए तो वर्ब हो गया, और उसी में जोड़ दिए सिंगिंग, तो वह हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये फॉर्मेशन भी बताएंगे। अब ये समझ लीजिए कि हम जिसको आर्ट कहते हैं, कला कहते हैं, टीचिंग एक क्या है? टीच मतलब पढ़ाना, वह वर्ब हो गया, और टीचिंग एक क्या है? कला है। आप हो सकता है हमसे इंग्लिश नहीं समझेंगे, किसी और से समझेंगे, इससे बेहतर समझ सकते हैं। तो ये जो कला होता है, आर्ट होता है पढ़ाने का, जो टीचिंग जो हो गया वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, टीच जो हो गया वह वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब। तो जितनी भी आर्ट हैं, कलाएं हैं, वह सब भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि पेंटिंग, ठीक है। ड्राइंग, जैसे लड़कियों में कला होता है ना, जैसे मुंह बनाना, फोटो खिंचाती है तो कैसे मुंह टेढ़ा करके खिंचाती है। अभी आप लोग उस उम्र में नहीं आए, थोड़ा शादी विवाह हो जाता है या थोड़ा और बड़े हो जाइएगा, 12 में चले जाइएगा, तो लड़की का फोटो कैसा रहता है? नाक मुंह टेढ़ा किया हुआ ना, वह भी एक क्या है? कला। उसी का कर करके भी देखिए वीडियो, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बना के लोग कमा रहा है ना, वो भी कला है। सबसे वो संभव नहीं। तो ये सब भी कलाएँ हैं। आप अगर मेकअप करना जानते हैं, देखिएगा नोकिया को बना देता है, आईफोन नहीं बना देता है, ब्यूटी पार्लर में, तो वो सब भी क्या है? कला है। सब मेकअप का सामान आपको मिल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को सुंदर बना दीजिए, वह भी एक कला है। कैसे मिक्स करेंगे? आपके पास चावल दाल सब रख दिया, तो आपको बनाने आएगा तो खीर बनेगा,
बनाने आएगा तो चाय अच्छा बनेगा। देखिएगा कोई चाय बनाते हैं तो अच्छा बनता है, कोई बनाते हैं तो अच्छा नहीं भी बनता। जैसे हम लोग बनाएंगे तो उतना अच्छा बनेगा, क्योंकि वह कला नहीं है कि कितना देर पर चाय पत्ती देना है, कितना दूध देना है, कितना चीनी देना है। हम लोग सब्जी बनाएंगे तो कभी नमक ज़्यादा होगा तो कभी कम हो जाएगा। लेकिन महिलाएं जो बनाती है घर में तो रोज़ दिन बनाती है ना, लगभग दिन सही रहता है, महीना 2 महीना में एक दिन गड़बड़ हो जाता है तो डांटने लगते हैं। तो वह एक क्या है, कला है, वह अनुभव से होता है। तो जितने भी आर्ट्स हैं वह क्या है, आर्ट्स हैं, हाँ कला है, वह सब क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पांचों समझने में कोई दिक्कत? खास व्यक्ति का बोध होगा तो कौन सा नाउन होगा? खास वस्तु का बोध होगा तो, खास स्थान का बोध होगा तो प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा? ये एक कला है। देखिए को रिलेटेड है। देखिए प्रॉपर नाउन जैसे राम कह दिए तो राम क्या है, एक लड़का है। राम क्या है, लेकिन लड़का कह दिए तो किसी खास का बोध हुआ? नहीं हुआ। तो ये हो गया कॉमन नाउन। क्या हो गया? और राम कह दिए तो कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। कह दिए गंगा नदी, कौन सा नदी? गंगा नदी। गंगा क्या है? एक नदी है। अगर नदी कह दिए, रिवर कह दिए तो कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? गंगा खास नाम कह दिए तो प्रॉपर हो जाएगा। बात समझ में आए? कहे लड़की तो वह कॉमन नाउन, आ कह दिए सीता तो कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ गया? तो जब हम नाम से पुकारते हैं तो वह हो जाता है प्रॉपर, और जब उसके ग्रुप पूरे जाति का बोध कराते हैं तो हो जाता है कॉमन। कोई दिक्कत? और इसके बारे में बता ही दिए मटेरियल के बारे में कि मटेरियल से भी कॉमन होगा, नहीं होगा। अगर हम कह देते हैं चेयर तो कॉमन नाउन हो जाएगा, और कह दिए प्लास्टिक, कह दिए लोहा तो कौन सा नाउन हो जाएगा? मटेरियल। पांचों समझने में कि नहीं कोई दिक्कत? कोई डाउट्स कि नहीं को? अब इसमें क्वेश्चन रहेगा कैसे, सो बताते हैं।